के पड़ा हुआ है। ये कौन से खान के कास की सर्विस हो रही है, कौन सी पीटीआई की कास की सर्व। कम वक्त तो आपने पढ़ना है नवाज शरीफ के पीछे, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, या शहबाज शरीफ के पीछे पढ़ना है, या उनकी हुकूमत की नाकामियाँ। आप रोज़ाना हमारे पीछे ही पड़े होते हैं। तो लिहाजा अब मैंने तो तैयार किए हैं, बल्कि पार्टी में उस दिन पार्लिमानी इजलास में ये फैसला हुआ है कि ABC शहबाज गिल से लेकर इमरान रियाज तक सबको हमने जो है कौम को बताना है और पीटीआई को बताना है कि इनके क्रेडेंशियल्स ये हैं। सर ये बताइएगा, वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वर्कर्स के पास कब जा रहे हैं और आप अपने जलसों का आगाज़? वर्कर्स का किसी को फिक्र है पार्टी में? इनको तो यही पड़ी है, फलां को गिराना है, फलां को लगाना है। खान के कस की इनको फिक्र है। एक साल से कोई एक कामयाबी बता दें, चैलेंज करके कह रहा हूँ, पीटीआई की एक कामयाबी कोई बता दे। पूरा मुल्क पीटीआई के साथ है, तमाम खान को चाहते हैं, कामयाबी इसी पर है। इसकी कोई वजाहत देना, ना अदालती मुआज पे कोई कामयाबी है। सीटें हमने फैसला हो गया था आज तक। जब फैज़ ईसा थे तो मैंने मशवरा दिया था कि उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। इन्होंने बंदियाल के साथ टक्कर ली, हेड ऑन पे गए और बंदियाल को जो है उन्होंने वो डिफेंस पे ले गए। कोसा के साथ इन्होंने इसी तरह किया। इसी तरह जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे, सबके साथ इन्होंने हेड ऑन लिया और सबको उन्होंने पिछाड़ के रखा। मैंने कहा हम फैज़ ईसा के साथ हेड ऑन लेते हैं, इनको जरूरत ही नहीं हुई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पार्टी खुद ही मेरे खिलाफ हो गई कि नहीं जी ये तो अपना इसका बयान ही है, फैज़ ईसा की तो हम बड़ी तकरीम करते हैं। अब वो तकरीम किधर गई? जब रिटायर हो गए तो आपने उनकी तकरीर। सर पार्टी रहनुमा जो देखिए मैं बात पूरी कर दूं, फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस थे तो ये डन ले लेते ना। कौन थे वो ना आकिबत अंदीर जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि नहीं जी सर झुकाए रखे? यहाँ पे और भी जज हैं जिनके बारे में मैंने मशवरा दिया है कि जिन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, आए मिल के, क्योंकि और क्या कर सकते हैं, जेल में डाल देंगे तो डालने दें, कम से कम वो एक्सपोज तो होंगे। अब जब फैज़ ईसा रिटायर हो गया तो इनको याद आ गया कि सड़क पे उनकी ट्रॉलिंग करे, लाना तो। सर पार्टी जो रहनुमा हैं, कई पार्टी रहनुमा जो हैं वो आपका साथ देते नज़र आ रहे हैं, आपके हवाले से बात करते भी नज़र आए हैं। किसी पार्टी रहनुमा जो है वो जाएगा अडयाला जेल में और खान साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगा कि आपको पार्टी से निकाला जाना ठीक नहीं? देखिए तमाम MNAs MPs और उन इलाके के लोग, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, कराची, सखर और बलूचिस्तान के लोग और पंजाब के चंद इलाके के लोग जो मेरे साथ उन सख्त अदवार में निकले थे और जिन्होंने मेरे साथ मार खाई, उनको पता है। आज तमाम MNAs ने मेरे साथ हज़ार यकजहती किया है, तमाम लीडरशिप मेरे साथ हैं। तो लिहाजा ये जो गैर मुंतखब अफराद, इनमें एक भी मुंतखब फ़र्द नहीं है जो खान के कान भरते हैं ये साजिशों में। गैर मुंतखब अफराद कंट्रोल करने की कोशिश है, पार्टी पे कंट्रोल कब्ज़ा जमाना है। ये कब्ज़ा तो हम किसी को जमाने नहीं देंगे। हम खान को कायद मानते हैं, खान के अलावा हमारा कोई कायद नहीं है। शुक्रिया। यही तरजीह में अपना ज़मीर बेचा। पीटीआई के टिकट पे मुंतखब होने के बावजूद उन्होंने वोट दिया ट्रेजरी बेंचेस को, उनको तो अभी तक नहीं निकालना है। मेरी वोट जल्दी थी। कोई पैगाम उन लोगों को पीटीआई की क्या? देखिए और भी इल्ज़ाम है ना, 35 लोगों ने एफिडेविट दिए हुए हैं, इनके नाम तश्तबाम करें, कौन को बताएं? उनको नहीं निकाल रहे हैं, शेर अफजल मरवत को निकाल रहे हैं। क्या कसूर है? सवाबी के जलसे में लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए। नारे तो लगेंगे जब वर्कर के साथ आप मार खाएंगे और फिरेंगे और घूमेंगे, सऊबतें उठाएंगे। वर्कर और मेरा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। मैं खुद पार्टी हूँ, शेर अफजल मरवत डट के हैं और साथ उनका ये कहना है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिनको नोटिस दिए हुए हैं। मुझे तो पार्टी से निकाला और MNA के खिलाफ कार्रवाई का क्या? आपके लिए तो